प्रश्न संख्या 2 पे कहा गया है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण 1 में जो पहला पार्ट है उसमें कहा गया है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि प्रारंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो जो चीज निकालनी है पहले हम उसे मान लेंगे। यहाँ पर जॉन और जीवंती के पास प्रारंभ में कितने कंचे थे पूछा गया है, तो हम मान लेंगे कि माना जॉन के पास प्रारंभ में कंचे बराबर x, जीवंती के पास प्रारंभ में कंचे बराबर y। अभी हम इन्हें दो चर राशियों के रूप में मान रहे हैं, बाद में हम इसी सवाल को एक चर राशि के रूप में मानते हुए भी बनाएंगे। तो हम लिखेंगे अब हमने दो शर्त बनानी होगी, तब हम x और y के मान सॉल्व करके निकाल पाएंगे। तो हम पहले आते हैं प्रथम शर्तानुसार। इसके अकॉर्डिंग कहा गया है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास प्रारंभ में कुल मिलाकर 45 कंचे थे। इसी को हम लिख देते हैं जॉन और जीवंती के पास प्रारंभ में कंचे बराबर 45। तो बराबर के बाद वाला 45 ऐसे लिखेंगे। जॉन और जीवंती के पास प्रारंभ में जो कंचे हैं वो हम अपने हिसाब से निकालेंगे। हमने जॉन के पास प्रारंभ में x कंचे माने हैं और जीवंती के पास प्रारंभ में y कंचे माने हैं। तो प्रारंभ में जो जॉन और जीवंती के पास कंचे होंगे वो इन दोनों का योग हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा x धन y और बराबर के बाद का 45 हमने शुरुआत में ऐसे लिख दिया था। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे क्योंकि इससे ज्यादा ये सॉल्व नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसमें दो चर राशियां आ चुकी हैं और इससे ज्यादा यह सॉल्व करनी पॉसिबल नहीं है। अब हम आएंगे द्वितीय शर्तानुसार। इसके अकॉर्डिंग कहा गया है कि यदि दोनों यानी कि जॉन और जीवंती 5-5 कंचे खो दे तो अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो हम लिखेंगे जॉन और जीवंती के द्वारा 5-5 कंचे खोने के बाद उनके कंचों का गुणनफल बराबर 124। तो बराबर के बाद वाला 124 ऐसे ही रहा। जॉन के पास शुरुआत में x कंचे थे, अगर ये 5 कंचे खो देगा तो इसके बाद कंचे बच जाएंगे x माइनस 5। ऐसे ही जीवंती के पास शुरुआत में y कंचे थे, अगर ये 5 कंचे खो देगी तो इसके पास बच जाएंगे y माइनस 5 कंचे। तब इनके जो प्राप्त कंचे हैं इनका गुणनफल हो जाएगा। इनको कोष्टक में डाल के बीच में हम क्रॉस का निशान लगा देंगे। तो इससे ज्यादा हम इसे सॉल्व नहीं करते हैं, वैसे गुणा हो सकता था। यहीं पे हम इसे समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब हमने यहाँ से कोई एक चर राशि हटानी होगी, या तो हम x को हटाएं या y को हटाएं। तो इसके लिए हम समीकरण नंबर 1 का प्रयोग करेंगे। यहाँ से हम ऐसा कर लेते हैं, y का मान x के टर्म्स में निकाल लेते हैं। हम x का मान भी y के टर्म्स में निकाल सकते थे। तो समीकरण नंबर 1 से x धन y बराबर 45। तो यहाँ से y का मान जो x के टर्म्स में निकलेगा y इक्वल टू 45 माइनस x, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे। अब हम इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में रख लेते हैं। एक तरीके से ये प्रतिस्थापन विधि हो चुकी है यहाँ पे। तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर 3 से समीकरण नंबर 2 में रखने पर। तो यहाँ पे x माइनस 5 ऐसे रहेगा, y की जगह पे हम लिख देंगे 45 माइनस x और इसके बाद का माइनस का 5 ऐसे रहेगा, इक्वल टू के बाद 124 भी ऐसे रहेगा। अब पहला ब्रैकेट इसमें ऐसे ही रहना है, इनटू 45 से 5 माइनस हो सकता है तो 40 आ जाएगा और माइनस का x ऐसे रहेगा, बराबर के बाद 124 भी ऐसे रहेगा। अब हम इस समीकरण को गुणा करके आगे को सॉल्व कर ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम इसी सवाल को देख लेते हैं कि एक चर राशि मानकर कैसे बनेगा। हमने अभी सवाल पे जॉन के पास प्रारंभ में कंचे x माने थे, जीवंती के पास प्रारंभ में कंचे y माने थे। तो जब हम एक ही चर राशि मानेंगे तो वहां पे हमने ऐसे मानना पड़ेगा, माना जॉन के पास प्रारंभ में कंचे बराबर x, माना जीवंती के पास प्रारंभ में कंचे बराबर, ये भी हम x के टर्म्स में निकालेंगे। देखते हैं कैसे। तो लिखेंगे माना जॉन के पास प्रारंभ में कंचे बराबर x, माना जीवंती के पास प्रारंभ में कंचे बराबर। अब जब हम इसे x के टर्म्स में ही निकालेंगे तो हमने इस लाइन का यूज करना पड़ेगा जिसमें कहा गया है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। तो अगर हम जॉन के प्रारंभ में कंचे x मान लेंगे तो जीवंती के पास प्रारंभ में जो कंचे होंगे वो 45 में से x कम करके प्राप्त होंगे। जो ये चीज निकल रही है यहाँ पे हमने समीकरण नंबर 3 में निकाली थी। आना वही, इसमें सोचना ज्यादा पड़ता है लेकिन शॉर्ट बनेगा, इसमें सोचना कम है लेकिन थोड़ा सा लंबा बनेगा। तो अब दूसरी शर्त हम बनाएंगे इसको देखते हुए।
इसके बाद कहा गया है कि यदि दोनों 5-5 कंचे खोदें तो अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो इसी को हम लिख देंगे जैसा कि अभी हमने यहाँ पे लिखा था, जॉन और जीवंती के द्वारा 5-5 कंचे खोने के बाद उनके कंचों का गुणनफल बराबर 124। तो बराबर के बाद 124 ऐसे रहेगा। जॉन के पास हमने x कंचे शुरुआत में माने थे, अगर ये 5 कंचे खोदेगा तो इसके पास बच जाएंगे x माइनस 5 कंचे, ब्रैकेट में इसको डाल देते हैं। और जीवंती के पास हमने कंचे 45 माइनस x माने हैं, तो अगर ये 5 कंचे खोदेगी तो इसमें से 5 माइनस हो जाएगा, इसको भी हमने ब्रैकेट में डाल दिया। अब इनका गुणनफल हमने अपने हिसाब से निकालना है तो उसके बीच में हम गुणा का निशान लगा देंगे। तो बराबर के बाद वाला 124 ऐसे रहेगा। इसको सोल्व करने के बाद आ जाएगा x माइनस 5 इंटू 40 माइनस x बराबर 124। अब ये सेम टू सेम वही स्टेप आ चुका है जो कि हमारा यहाँ पे आया था। इसमें काफी शॉर्टकट में हो गया। इसमें समीकरण 1 बनाई, 2 बनाई, 3 बनाई, फिर 3 का मान हमने 2 पे रखा, तब ऐसे आया। तो लगता ये है कि सरल ये है, लेकिन फिर मैं वही कहूंगा कि सरल ये है। और अगर आप अभ्यास करते रहेंगे इस तरह की मेथड से तो बाद में आप खुद ब खुद ऐसे बनाना सीख जाएंगे। तो अभी हम ऐसे बनाए या ऐसे बनाए, लास्ट में यहाँ तक हमने पहुंच जाना है। इसके आगे को हम सॉल्व करके यहाँ पे x और y की वैल्यू निकालते हैं। तो जब हम अब गुणा करेंगे तो पहले कोष्टक का पहला जो है x, ये गुणा होगा 40 माइनस x से, और यहाँ का दूसरा यानी कि -5 गुणा होगा 40 माइनस x से, बराबर के बाद का 124 ऐसे रहेगा। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 40x माइनस का x स्क्वायर, -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 200, -5 से माइनस x को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 5x, इक्वल टू के बाद 124 ऐसे रहेगा। अब यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है। हमारी कोशिश वैसे सवालों पे आसानी के हिसाब से ये होनी चाहिए कि एक्स स्क्वायर वाला पद का गुणांक प्लस आए, तो यहाँ पे ये माइनस आ रहा है। तो ऐसा करते हैं, इसको हम RHS में भेज देते हैं। अगर आप RHS में नहीं भेजना चाहते हैं तो इसको पहले यहाँ ले आए LHS में, फिर बाद में दोनों पक्षों पे माइनस से गुणा भी आप कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा आसानी ये है कि इसको हम RHS में भेज देते हैं। तो यहाँ पे हमने LHS में बचा दिया है 0, सारे के सारे पद हम भेज देते हैं RHS में। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ आके प्लस का उसको शुरुआत में लिख देते हैं, जो यहाँ पे 40x है, यहाँ आके माइनस का 40x हो जाएगा, यहाँ पे 5x, यहाँ पे आके माइनस का 5x हो जाएगा, और ये जो माइनस का 200 है, यहाँ आके प्लस का 200, और यहाँ पे ऑलरेडी 124 पहले से ही था। तो अब ये 0 बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इन दोनों को आपस में ऐड किया तो माइनस का 45x, और इन दोनों को आपस में ऐड किया तो प्लस का 324। अब हम LHS और RHS की आपस में अदला बदली कर लेंगे, इससे सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम 5 को 2 धन 3 कहते हैं तो हम 2 धन 3 को भी 5 कह सकते हैं। तो ऐसे ही अगर हम 0 को इतना कह रहे हैं तो इसको भी हम 0 कह सकते हैं। तो इसको उल्टा करके हम लिख देते हैं, या एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। अब हमने एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0 को सोल्व करना है। तो ऐसी कंडीशन में हमने इन 3 पदों को 4 पदों में बनाना होगा, तब ये आसानी से सोल्व हो पाएगा। तो इन 3 पदों को 4 पदों में बनाने के लिए हम इसके आगे का गुणांक यानी कि 1 को लास्ट वाले पद यानी कि 324 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 324। अब हमने इसको तोड़ना है 2 पार्टों में, जैसे कि 1 इंटू 324 और 2 इंटू 162, ऐसे करते हुए हम आगे को चलते रहें। तो हमने 2 ऐसे लेने होंगे जिनका ये चिन्ह देखेंगे योग, फिर हम इस x का गुणांक देखेंगे बिना चिन्ह के, जो कि यहाँ पे 45 है, के बराबर हो। यानी कि हमने 324 के ऐसे गुणनखंड लेने हैं जिनका योग 45 के बराबर हो। तो ऐसे 2 हिस्सों में तोड़ने पर, जैसे कि हमने पहले सवालों में बनाया था, 2 हिस्सों में तोड़ते हुए अगर हम चलेंगे तो इसके काफी गुणनखंड मिल जाएंगे, जिसमें हमारी टाइम की बर्बादी होगी। तो इस बार हम एक दूसरा तरीका यहाँ पे अपना लेते हैं जो कि थोड़ा शॉर्टकट होगा। हम 324 के गुणनखंड ऐसे कर लेते हैं। तो 2 से डिवाइड किया तो 162, फिर 2 से डिवाइड किया तो 81, फिर 3 से डिवाइड किया तो 27, 3 से डिवाइड किया तो 9, 3 से डिवाइड किया तो 3, फिर लास्ट में 3 से डिवाइड किया तो 1। अब हम यहाँ से ऐसे 2 लेंगे जिनका योग 45 के बराबर हो। तो अगर मैं 2 इंटू 2 करता हूँ तो आता है 4, और यहाँ पे 3 तियाँ 9 तियाँ 27, तियाँ 81 करता हूँ तो 81 और 4
का गुणनफल 324 तो होता है, लेकिन योग 45 नहीं आता है। ऐसे हमें यहाँ से सोचना होगा, सोचने में थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन ये मेथड ज़्यादा आसान है। तो अगर मैं इन चारों के गुणनफल करता हूँ तो 3 3 9, दूनी 18, दूनी 36, और यहाँ पे इन दोनों के गुणनफल अगर मैं करता हूँ तो 3 3 9, और 36 और 9 का जो योग है वो 45 होता है। यानी कि मैं इसको तोड़ लूँगा सीधे से 36 गुणा 9 में, क्योंकि इनको गुणा करने पे 324 ही आएगा और जोड़ने पे 45 भी आता है। तो हम एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखेंगे, 45 को हम तोड़ेंगे 36 प्लस 9 में, एक्स ऐसे रहेगा प्लस 324 ऐसे रहा, बराबर के बाद 0 भी ऐसे रहा, एक्स स्क्वायर ऐसे रहा। इस एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो 36x प्लस 9x हो गया, प्लस 324 ऐसे रहा, इक्वल टू के बाद 0 भी ऐसे रहा। तो एक्स स्क्वायर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 36x, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 9x, प्लस का 324 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इन दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे x, पहले से बचेगा x माइनस यहाँ से बचेगा 36। इन दोनों में से माइनस का चिन्ह कॉमन लेंगे और साथ में 9 कॉमन ले लेंगे। अब माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस का हो जाएगा और 9 भी बाहर चला गया तो ये x हो जाएगा। यहाँ से हमने माइनस बाहर ले लिया है तो इसका चिन्ह पलट जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 9 बाहर ले लिया तो 9 से डिवाइड हम कर लेंगे तो ये आ जाएगा 36 इक्वल टू के बाद 0 ऐसे रहेगा। अब इस पद और इस पद में x माइनस 36 दोनों पे आ रहा है तो उसको हम बाहर ले लेंगे। पहले से बच जाएगा x और दूसरे से बच जाएगा माइनस का 9 इक्वल टू के बाद का 0 ऐसे रहेगा। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 0 आता है तो हम एक एक करके दोनों को ही 0 के बराबर लेते हैं। तो यदि x माइनस 36 इक्वल टू 0 तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x इक्वल टू 36। यदि हम दूसरे वाले मान x माइनस 9 को 0 के इक्वल लेते हैं तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x इक्वल टू 9। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज हम निकल के आ रही हैं, 2 की 2 हमारा आंसर हो सकती है, लेकिन अभी ये केवल एक आंसर आया है अगर हमने दो चीजें मानी है x और y के रूप में। तो यहाँ पे हम x बराबर 36 और x बराबर 9 पे दूसरी वैल्यू y की निकालेंगे समीकरण नंबर 3 पे। तो x बराबर 36 पर समीकरण नंबर 3 से हम निकालेंगे y की वैल्यू। समीकरण नंबर 3 पे हमारे पास y की वैल्यू थी 45 माइनस x, तो यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी 45 माइनस 36 यानी कि 9। तो यहाँ पे इस केस में हमारे आंसर हो जाएंगे। अतः जॉन के पास कंचे बराबर x बराबर 36, जीवंती के पास कंचे बराबर y बराबर 9 आंसर। और अगर हम यहाँ से दूसरी वैल्यू 9 लेंगे तो यहाँ से x बराबर 9 पर समीकरण नंबर 3 से मिलेगा y बराबर 45 माइनस 9 यानी कि y बराबर आ जाएगा 36। तो उसी को हम लिखते हैं। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा। अतः जॉन के पास प्रारंभ में कंचे x बराबर 9, जीवंती के पास प्रारंभ में कंचे y बराबर 36 आंसर। ये दोनों आंसर ही लगभग एक जैसे हैं। यहाँ पे जॉन के पास 36 और जीवंती के पास 9 कंचे आ रहे हैं, यहाँ पे जॉन के पास 9 तो जीवंती के पास 36 कंचे आ रहे हैं। एक ही आंसर आ रहे हैं, केवल आगे पीछे ये हो रहे हैं। और अगर हम दूसरे केस की बात करें जहाँ पे हमने केवल एक ही चर राशि मानी थी, तो यहाँ पे जब हमारे आंसर 36 और 9 निकले थे तो इसके बाद हमारा थोड़ा शॉर्टकट हो जाएगा। हम लिखेंगे x बराबर 36 पर जॉन के पास प्रारंभ में कंचे बराबर 36, जीवंती के पास प्रारंभ में कंचे बराबर, इस वाले पार्ट पे हमने जब x के टर्म्स में माना तो 45 माइनस x माना हुआ था, तो ये हो जाएगा 45 माइनस 36 यानी कि 9। इस बार भी सेम आंसर आ गया कि जॉन के पास प्रारंभ में कंचे यहाँ पे 36 आए थे, जीवंती के पास 9 आए थे, तो यहाँ पे भी सेम टू सेम ऐसा ही आ चुका है। तो ये हमारा इस केस में आंसर हो जाएगा। और जब हम दूसरी वैल्यू लेंगे x बराबर 9, तो इस केस पे जॉन के पास प्रारंभ में कंचे x बराबर 9, जीवंती के पास प्रारंभ में कंचे 45 माइनस x बराबर, तो ये हो जाएगा 45 माइनस 9 यानी कि 36। तो ये हमारा इस केस में आंसर हो जाएगा और यही आंसर हमारा यहाँ पे भी निकला हुआ था। तो इस केस में भी हम देख सकते हैं कि जब हम दो चर राशि मानकर बना रहे हैं सवाल को तो काफ़ी लंबा बन रहा है, और जब हम एक चर राशि मानकर सवाल को बना रहे हैं तो काफ़ी आसानी इसमें आ रही है, शॉर्टकट काफ़ी बन जा रहा है। आसान वैसे दोनों ही मेथड, इन दोनों मेथड में जो आपको ज़्यादा आसान लगती है आप उससे बना सकते हैं।